हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम क्लास 2 यानी कि कक्षा 2 के बच्चों के लिए है। ये कक्षा 2 का विषय है हिंदी। ठीक है, पाठ 3 म्याऊं म्याऊं। ठीक है, यानी कि क्लास 2 के बच्चों का हिंदी का चैप्टर 3 है। आप लोग बुक खोलो, चलो रीडिंग शुरू करते हैं। तो इस जो कविता है ना बच्चों, इसमें क्या है, शब्दों का उलट फेर किया हुआ है। यानी कि एक ही शब्द को, एक ही वाक्य को आप उलट पुलट करके कैसे लिख सकते हो, वो इस कविता में बताया हुआ है। तो आप कविता ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, क्योंकि जो इसका अभ्यास कार्य है ना बच्चों, वो भी बिल्कुल इसी जैसा है। तो अगर आप ध्यान से इस कविता को समझ जाओगे तो अभ्यास कार्य भी अच्छे से कर लोगे और इसके प्रश्नोत्तर भी। चलो शुरू करते हैं। सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एक बिलख कर रोई। समझ में आ रहा है बच्चों क्या हुआ है? देखो ऊपर वाली जो लाइन है ना, सोई सोई एक रात में, उसी लाइन को नीचे उल्टा पुल्टा कर दिया, यानी कि शब्दों को फेर फेर कर दिया, आगे पीछे लिख दिया। एक रात में सोई सोई, एकाएक बिलख कर रोई। तो है क्या बच्चों, अर्थ वही निकल कर आ रहा है, बस उन्हीं शब्दों को आगे पीछे कर दिया है ना। आगे क्या लिखा है, रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर, काट गई थी चूहिया काट गई चूंटी भर। क्या हुआ था, ये देखो जो लड़की है ना यहाँ पे सो रही है ना आराम से, तो ये सो रही थी और इसकी नाक पर चूंटी काटना जानते हो, जैसे आपने बचपन में भी चूंटियाँ काटी होंगी। कई बच्चों की आदत होती है वो चींटी काट लेते हैं, हम बोलते हैं ना चींटी क्यों काट रहे हो, मुझे उसी को बोला है चूंटी काटना, है ना। तो चूहिया ने क्या किया, इसकी नाक पर चूंटी काट ली जब ये सो रही थी। तो ये एकाएक उठ गई और डर गई, है ना। इसके बाद आगे क्या लिखा है बच्चों, सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी मैं। उन्हीं शब्दों को फेर बदल किया, यहाँ पे लिखा है कि सचमुच में मैं चूहिया से बहुत ज्यादा डर गई थी, चूहिया से मैं सच में बहुत ज्यादा डर गई थी। खड़ी देखकर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी में। घड़ी मतलब हमेशा, घड़ी होती है ना, मतलब हर समय, पल पल। क्या हुआ, जब उसने देखा चूहिया वहीं पर खड़ी थी तो वो बच्ची कांपने लग गई। और जो गुड़िया है ना इतनी प्यारी सी, देखो ये कांपने लग गई, डरने लग गई, क्योंकि चूहिया तो अभी भी यही है। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना। मतलब उसके दिमाग में एक आइडिया आया फौरन से कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, ऐसा उसने सोचा। जरा डराना चूहिया को भी जरा डराना। इस बच्ची ने क्या सोचा कि जैसे मुझे चूहिया ने डराया है ना, जैसे देखो यहाँ पर ये डरा दिया ना, चूहिया कितना भयानक सा मुंह बना रखा है, तो इसने सोचा बदला लेते हैं और अब चूहिया को भी हमें डराना है। तो क्या किया इसने, कैसे भला डराऊं उसको भला डराऊं, धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। क्यों, क्योंकि चूहिया जो होती है, चूहा जो होता है, हमेशा बिल्ली से डरता है ना बच्चों। यही फायदा उठा करके इस प्यारी सी बच्ची ने कौन सी आवाज निकाली, म्याऊं 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 म्याऊं। तो क्या हुआ, ये देखो चूहिया वहां से फटाफट से भाग गई कि नहीं भागी, ये देखो। तो है ना मजेदार वाली कहानी। तो आपने देखा इस पूरी पोयम में क्या है, शब्दों को ही उलट पुलट कर लिखा हुआ है ना। और अगर हम इसे जल्दी से समझें कि इस पूरे में हमें क्या बताया गया है, तो पूरी कविता को अगर एक बार हम पढ़ेंगे एक साथ, तो क्या है ये, सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एकाएक बिलख कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर, काट गई थी चूहिया काट गई चोटी भर। सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी मैं, खड़ी देखकर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी में। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चूहिया को भी जरा डराना। कैसे भला डराऊं उसको भला डराऊं, धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं।
तो बस बच्चों इस कविता में इतना ही है ना। अब हम इसके करेंगे अभ्यास कार्य और प्रश्न उत्तर। तो देखा बच्चों कितनी प्यारी हमने कविता पढ़ी ना। अब चलो हम लोग इस कविता का जो अभ्यास कार्य है वो करते हैं, ठीक है। सुहानी की बात। तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? उसका एक दोस्त भी था। उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। तो सुहानी कौन है बच्चों? आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हो ना, अब पार्ट 3 है। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी, ठीक है। आप अपनी किताब के पीछे पन्नों पे जाओ और आपका जो पार्ट 1 पार्ट 2 था ना, चैप्टर 1 चैप्टर 2, उसे दोबारा से पढ़ो और समझो कि सुहानी कौन है और उसका वो नटखट दोस्त क्या है, उसका आपको यहाँ पे नाम लिखना है, ठीक है। चलो दूसरा प्रश्न करते हैं। इस कविता में बिल्ली की आवाज किसने निकाली? उसका भी नाम सोचो। अब सोचो इस कविता में ये जो लड़की थी इसी ने बिल्ली की आवाज निकाली थी ना, म्याऊं म्याऊं म्याऊं। किसने बोला था? इसने। तो इसका आपको एक नाम सोचना है। कुछ भी नाम सोच करके आप लिख सकते हो। तो सोचो 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 इसका क्या नाम हो सकता है, क्योंकि कविता में तो इसका नाम दिया नहीं। तो इसका नाम कुछ भी हो सकता है। सुनीता हो सकता है, रिमझिम, अपनी बुक का ही नाम रख दो आप, इसका नाम रिमझिम भी हो सकता है, सुनीता हो सकता है, पूजा, पूनम, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये जो दूसरा वाला प्रश्न है उसका उत्तर भी आप लोग अपने मन से सोच के लिखना। जो नाम आपको अच्छा लगता है वो नाम आप इसे दे सकते हो, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न क्या है? अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? अब बताओ, जो सुहानी है अगर वो इस लड़की की जो ऊपर कविता में है इसकी दोस्त होती तो वो क्या करती? चलो इसका उत्तर करते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर हम लिखेंगे, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो वह चूहिया को समझती और उसे तंग करने से मना करती। जो हो गए हैं, जिसमें 2 प्रश्न आपने किया और 1 का उत्तर आपको मैंने बताया, ठीक है। चलो नीचे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? डरना मत। पहला प्रश्न क्या है? कविता में लड़की ने मियाऊं की आवाज निकाली थी। मियाऊं की आवाज सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा? तो एक बार आप सोचो बच्चों क्या असर हुआ होगा। चलो इसका उत्तर देखते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर होगा, म्याऊं की आवाज सुनकर चूहिया डर गई होगी। वह डर के मारे कांपने लगी होगी। इसका असर यह हुआ होगा कि वह दोबारा लड़की को तंग करने नहीं आई होगी, है ना बच्चों। यही आंसर हो सकता है ना, यही आपने भी सोचा होगा। जो बच्चे भी स्लो लिखते हैं, धीरे लिखते हैं और यहाँ पर ये उत्तर देखकर अगर आप लिख रहे हो ना बच्चों, तो वीडियो को आप पॉज कर दो, यानी कि पॉज बटन होता है ना, अपने पेरेंट्स से बोलकर उसको क्लिक करा दोगे तो वीडियो वहीं पर रुक जाएगी, तो आप आराम से लिख लोगे। और अगर आप सिर्फ वीडियो देख रहे हो तो फिर कोई बात नहीं। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? तब तुम क्या करते हो? तो इतना अच्छा प्रश्न पूछा है ना, इसका उत्तर क्या है? मुझे सबसे ज़्यादा डर छिपकली से लगता है। जब छिपकली दिखती है तो मैं डर के मारे सन्न रह जाती हूँ। जब तक कोई उसे भगा नहीं देता कमरे में नहीं जाती हूँ। ये तो मैंने अपना बता दिया कि मुझे छिपकली से डर लगता है। आपको जिससे डर लगता है आप वो लिखना, और अगर आप नहीं लिख पाते हो तो ये उत्तर आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। बताओ, तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे और क्या करोगे? अरे वाह, ये तो और भी प्यारा है। इसका उत्तर होगा, अगर मुझे उसे डराना होगा तो झाड़ू लेकर उसके आसपास हिलाऊंगी या फिर ताली बजाऊंगी जिससे वह कमरे से बाहर चली जाए। ऐसे ही करते हैं ना हम लोग, आपने देखा आपके मम्मा पापा ऐसे ही करते हैं ना। छिपकली को अगर भगाना होगा तो ताली बजाते हैं, छिश छिश ऐसे कर करके उसको भगाते हैं, है ना। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है बन गया वाक्य। नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में इस्तेमाल करो, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखो 4 शब्द दिए हैं आपको, सूझा, धीरे से, सचमुच और बहाना। इनसे आपको क्या करना है? वाक्य बना। तो बच्चों इसका उत्तर होगा सूझा से हम बनाएंगे, तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर सूझा यानी कि समझ में आया, याद आया। हम बोलते हैं ना, कोई बोलता है कि हमें तो कुछ सूझ नहीं रहा, मतलब हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, उसको बोलते हैं सूझा। तो हम बना सकते हैं
कि तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर सूझा या फिर मुझे इस प्रश्न का उत्तर सूझा। ख में क्या लिखा हमने, धीरे से क्या शुद्ध बन रहा है, रमेश ने मेरे कान में धीरे से कुछ कहा या फिर कहा। अगला क्या है बच्चों, अगला है सचमुच, तुम सचमुच गाना जानते हो। नेक्स्ट है बहाना, हमारा बहाना काम कर गया, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हो कि मैंने कितना अच्छा बहाना मारा। और सचमुच का भी आप जो चाहो वो अपने मन से बना सकते हो। तो बहुत ही आसान अभ्यास कार्य हैं बच्चों, अगर आप लोग खुद से बनाओगे ना तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखा है नोक, चूहिया ने नाक की नोक पर चूंटी भरी। किन किन चीज़ों की नोक होती है लिखो और उसका चित्र भी बनाओ। यहाँ पर देखो जगह दी है ना खाली वाली, कितनी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, कौन कौन सी चीज़ों में नोक होती है उसका नाम लिखना है और चित्र भी बनाना है। तो ये अगर आप लोग अपने मन से करते हो तो बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों को नहीं आता है उनके लिए मैं इसका उत्तर बताती हूँ, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो नोक वाली चीज़ है उसमें क्या क्या हो सकता है, चाकू हो सकती है, कील हो सकती है, सुई और पेंच यानी कि जो नट होते हैं ना, जैसे दरवाजे, खिड़कियाँ और बक्से वगैरह टाइट किए जाते हैं उससे बोलते हैं पेंच। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखा है चूंटी। चूंटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हो। देखो यहाँ पे उदाहरण दिया है, चुटकी बजाना, चुटकी बजाते हो ना आप, तो कैसे बजती है, अंगूठा और उंगली को मिलाकर बजती है ना। फिर उन्होंने पूछा है कि अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छा प्रश्न था, उसका उत्तर होगा चुटकी बजाना। एक तो चुटकी बजाते हो आप लोग। नमक डालना, नमक हमेशा देखिए हम चुटकी से डालते हैं क्योंकि थोड़ा सा चाहिए होता है ना हमें। सुई के माध्यम से कपड़े सिलना, सुई से जब हम कपड़े सिलते हैं तो क्या होता है, अंगूठा और उंगली दोनों का इस्तेमाल होता है। अगर आपको नहीं पता तो अपनी मम्मा से आप ज़रूर पूछना। और करछी चलाना, जो खाना बनाते टाइम सब्जी मम्मा चलाती है ना, उसे बोलते हैं करछी। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखा है शब्दों का उलटफेर। जैसा मैंने आपको बताया था ना, इस पूरे पाठ में ही शब्दों का उलटफेर ही हमें बताया गया, तो उलटफेर करके ही पूरी कविता हमने पढ़ी थी अभी, है ना। आगे लिखा है सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। सारे शब्द एक जैसे ही हैं, बस आगे पीछे करके लिखा हुआ है, यानी कि उलटफेर की हुई है इसमें, है ना। तो यहाँ क्या लिखा है, कविता में कही गई इस बात को बातचीत में इस तरह से कहेंगे कि मुझको एक बहाना सूझा, है ना, ऐसे बोलेंगे ना। नीचे लिखी बातों को 2 तरीकों से लिखो। कौन कौन से 2 तरीके, एक लिखा है यहाँ पर खड़ी गाय थी चौराहे पर, दूसरा क्या दिया है, घुस गया शेर जंगल में, ठीक है। अब आप लोगों को तो बहुत समझदार बच्चे हो आप, मुझे पता है आप लोग इसका वाक्य फटाफट से बना लोगे, पर कुछ हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो नहीं बना पाएंगे उनके लिए मैं बता देती हूँ। तो ये बहुत आसान है बच्चों। गाय थी खड़ी चौराहे पर, जंगल में शेर घुस गया। गाय चौराहे पर खड़ी थी, शेर जंगल में घुस गया। बस हो गया ना झटपट से। तो इसके आगे दोस्तों यहाँ पर एक मस्ती भरा काम है। देखो यहाँ पे कहानी है कि बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के संग, ठीक है। तो इसको हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि दूसरी कहानी है ना, अगर आपने अभी पढ़ ली तो आपको सब मिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत प्यारी बहुत अच्छी कहानी है, इसके लिए आप हमारा दूसरा देखना मत भूलना वीडियो, ठीक है। दूसरे वीडियो में देखो कितनी बड़ी कहानी है ना, तो इसका मैं दूसरा वीडियो फटाफट से लेकर के आऊँगी और इस कहानी को हम सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक आप चाहो तो इस कहानी को पढ़ने का प्रयास कर सकते हो, ठीक है। तो आज जितना मैंने काम कराया है उन सभी को आप अच्छे से अपनी कॉपी में ज़रूर करना, कविता को एक बार फिर से पढ़ना। और ये जो प्यारी सी हमने एक नई सी कहानी यहाँ पर देखी है ना, ये देखो यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, शेर दिख रहा है ना बच्चों,
और बिल्ली दिख रही है। तो ये बहुत प्यारी सी कहानी है जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही है। जिन बच्चों को वीडियो समझ में आया है वो वीडियो पे एक लाइक ज़रूर से करेंगे। ठीक है, और कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। तब मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।